तो यहाँ हम पहुँच गए हैं शंकराचार्य मंदिर। बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीढ़ियाँ चढ़ना। टोटल 275 सीढ़ियाँ हैं यार। इतने टाइम बाद सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा सा तो पेन हो रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। 275 सीढ़ियाँ होंगी। अभी मुश्किल से 15 सीढ़ियाँ चढ़ी। मैं थक गई हूँ। ओह माय गॉड, अभी और ऊपर जाना है यार। तो यहाँ से मेन मंदिर तक जाने की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर जाके शिवलिंग है बहुत बड़ी सी। आप लोग यहीं से दर्शन कर लेना क्योंकि आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो शिव जी के दर्शन हो गए मंदिर के अच्छे से, भोले बाबा के, और बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही है। जितनी भी थकावट थी ना ऊपर से आके चढ़ने की सीढ़ी की, सारी 1 मिनट में गायब हो गई। बहुत ही अच्छी फीलिंग लगी। सबसे ज़्यादा यहीं आके रिलैक्स मिला। अब जाएंगे वापस नीचे, शूज़ पहनेंगे और फिर नीचे चलते हैं अपनी गाड़ी के। आगे चल के हमको रास्ता दिखा है गौरी कुंड का, तो हमने सोचा यहाँ पे आगे जाके देखना चाहिए। बट वो कुंड पूरा सूखा हुआ था और उसमें सिर्फ सिक्के ही सिक्के थे। बट फिर भी हमने जाके दर्शन कर लिए। और ये आसपास का व्यू जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर हम नीचे उतरे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो यहाँ हम स्टोरी पढ़ रहे थे कमलेश कुमारी जी की। तो ये है मंदिर के आसपास का नज़ारा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ से दर्शन करके हम लोग वापस निकल गए आगे की तरफ और बीच में रुक के हमने ढाबे पे खाया खाना, कड़ी और रोटी और ये प्याज चटनी के साथ। उसके बाद हम निकल गए, हमको उधमपुर जाना था, उधमपुर से ही हमारी ट्रेन थी। तो ये रास्ते में पहाड़ के नज़ारे में एंजॉय करते हुए जा रही थी क्योंकि अब तो दिल्ली वापस जाना है। तो अब ये नज़ारे वापस कब देखने को मिलेंगे पता नहीं। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए उधमपुर स्टेशन और हम काफ़ी टाइम से पहले पहुँच गए थे। तो हमारे यहाँ होटल में ऑलरेडी बुकिंग है पहले से। हम लोग उधमपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं और वहाँ से हमारा ऑलरेडी पहले से रूम बुक था। तो यह हमारा रूम है और सब लोग अभी यहाँ पे चेंज करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद रात को 11:30 बजे की हमारी ट्रेन है। तो थोड़ी देर का यहीं रेस्ट करेंगे, इसीलिए हमने यहीं पे रूम बुक कर लिया। तो इसीलिए हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रूम बुक कर लिया कि ताकि हमें बाहर स्टेशन पे ना बैठना पड़े। तो यहाँ से सब लोग अपना चेंज करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, खाना खाएंगे और फिर सीधा चलेंगे स्टेशन उधमपुर। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है और रात को 11:30 बजे की ट्रेन है हमारी। चेंज करते हैं, मैं लोअर टी शर्ट पहनने वाली हूँ, आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर कुछ खाएंगे। अभी चेंज करके हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं उधमपुर की मार्केट विजिट करने और कुछ खाने, ढाबे पे खाने, क्योंकि सुना है यहाँ का ढाबे का खाना बहुत फेमस है। तो चलते हैं, साई वैष्णो ढाबा है तो उसका खाना ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलो, ठंड यहाँ पे श्रीनगर के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बट हाँ है, थोड़ी बहुत तो है। तो यहाँ हम पहुँच गए साई वैष्णो ढाबा और अंदर खाना यार सच में इसका बहुत अमेजिंग था। छोटी जगह देख के कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बहुत मज़ा आया मुझे खाना खा के, स्पेशली रायता। टाइम हमारा हो चुका है, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं उधमपुर के। 1 घंटा पहले ही पहुँचेंगे ताकि आराम से वेट कर लें और ट्रेन भी टाइम पे पकड़ लें, कोई ऐसा भागा दौड़ी वाला काम ना हो। तो इस रूम को भी करते हैं बाय बाय। अब कल पहुँचेंगे सीधा घर, तो भी फटाफट नीचे उतरते हैं। बाय रूम। यहाँ आ चुकी है हमारी ट्रेन। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। देख रहे हैं ना, भागो नहीं और डराओ भी मत। तो यहाँ हमने कर लिया ट्रेन में एंट्री और अपनी अपनी सीट पे हम लोग बैठ चुके हैं। मुझे मिली है आज मिडल बर्थ और हमेशा मुझे ज़्यादातर मिडल बर्थ ही मिलती है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं करूँगी बेडिंग। तो यहाँ फिर मैंने स्टार्ट की अपनी बेडशीट लगाना यहाँ पे, और क्योंकि यार थके हुए तो थे ही बहुत ज़्यादा, सुबह से ट्रैवल ही कर रहे थे, होटल में भी बैठ के बातें करते रहे, रेस्ट करने का मौका मिला नहीं। तो अब
यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वैसे ट्रेन में भी कहाँ ही नींद आती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो रेस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडिंग कर ली, तकिया रख ली। अब मैं आपको सीधा मिलूँगी सुबह न्यू दिल्ली स्टेशन। तो मिलते हैं सुबह। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और अभी हम काफ़ी दूर हैं न्यू दिल्ली पहुँचने में। तो मैंने सोचा, मैं उठ गई थी, नींद मेरी खुल गई थी, तो सोचा थोड़े बाहर के नज़ारे यहाँ के एंजॉय कर लूँ और थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। खेत वगैरह थे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। तो बाहर हम अपने सामान के साथ निकल गए और अब हम भी वेट कर रहे थे ऑटो का कि जल्दी से ऑटो मिले और हम लोग पहुँचे घर। यहाँ पे हमने ऑटो भी कर लिया है। अब बस 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे घर। और एक्साइटमेंट है सिम्बा से मिलने की। और ठंड तो यार दिल्ली में ज़बरदस्त हो रही है। इस टाइम 10 बज रहे हैं और स्टिल यहाँ पे धूप नहीं निकली हुई है, बिल्कुल भी हवा चल रही है। तो घर पहुँचते हैं जल्दी। सिम्बा, 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 बेटा मेरा गुड्डा बेटू, सिम्बा, सिम्बू, सिम्बा, बुक, हाँ, सिम्बा, खोल दो। तो यहाँ हमारे घर में घुसते ही सिम्बा की हो गई पागलपंती शुरू। इधर इस कमरे में आ जाए, इस कमरे में चढ़ चढ़ चढ़। बेटू 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 आते खेलना है। खुजू कर दो, खुजू मेरा क्यूटी पाई। इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड। हेलो हेलो, नहीं करूँगी। अच्छा, सिम्बा के साथ काफ़ी मस्ती हो गई। खाना भी खा लिया उसने, अब आराम से वो सो गया है। मैंने भी नहा धो के चेंज कर लिया। अभी बन रही है अदरक वाली चाय। चाय पीऊँगी, फिर कुछ खाऊँगी। स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो कल से बैक टू वर्क, डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल जाना है और वही मॉर्निंग रूटीन के व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले आप ये कश्मीर वाले व्लॉग्स एंजॉय करना। थोड़े लेट डाले हैं मैंने क्योंकि वहाँ नेटवर्क के इशू थे, बट अभी रेगुलर में आपको सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे मिली और मुझे जो समझ में आई वो मैंने अपने व्लॉग्स के साथ साथ में ही आपको बता दिया है। मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे स्कैम बहुत होता है, तो वो रेट बहुत, हर चीज़ों का बहुत हाई बोलेंगे। तो आपको उतना बार्गेनिंग करना आना चाहिए कि मतलब अपने लेवल की आप बार्गेनिंग कर लो, क्योंकि वहाँ पे लुटेरे बहुत हैं। जगह जगह पे गाइड्स मिलेंगे लूटने के लिए। कोई आपको ये बोलेगा ये ले लो, सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे। जैसे कि एक जगह हमें बोला कि ऊपर बहुत बर्फ़ मिलेगी गुलमार्ग में ही बर्फ़ थी फ़ेज़ 2 में, और हमें कहीं बर्फ़ देखने को नहीं मिली। सोनमार्ग में भी हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि 0.1 था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला शूज़ ले लो और जैकेट ले लो, आपको बहुत यूज़फुल होगा। बट एज़ अ सेफ्टी पॉइंट शायद सही भी हो सकता है, बट मुझे उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी पड़ी नहीं। मैंने 1-2 जगह उसको पहना, शूज़ की भी मुझे ज़रूरत लगा नहीं, क्योंकि वो उनके शूज़ पहनने के बाद भी जो मेरी सॉक्स थी वो हल्की-हल्की गीली हो गई थी। और भी जगह जो गाइड्स होते हैं वो नॉर्मली आप खुद भी विज़िट करते-करते समझ सकते हो कि क्या चीज़ है, कहाँ है, वो खुद से भी आप ट्रैवल करके समझ सकते हो। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता नेसेसरी गाइड की नेसेसरी है। और यही छोटी-मोटी चीज़ें, बाकी मैंने अपने व्लॉग के साथ-साथ आपको उसमें छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दे दी है।
तो आप मेरे कश्मीर के व्लॉग्स देखना, बताना कमेंट्स में कैसे लगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना होगा, पूछना होगा, तो मैं उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊँगी। अगर आप कमेंट्स में जानना चाहोगे कुछ भी रिगार्डिंग टू कश्मीर, श्रीनगर कैसे गए, ये सारी चीज़ों का अगर आपको व्लॉग चाहिए होगा तो मैं अलग से बनाऊँगी। अगर आप चाहोगे तो कमेंट्स में मुझे बताना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी अपनी। तो जम्मू कश्मीर की मेरी ट्रिप ओवर, ख़त्म। कल से मेरी जो रियल लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी और स्कूल जाएँगे, अपना डेली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक आप मेरी ये सीरीज़ एन्जॉय करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।